में हो सच दिवाली, घर घर में हो सच दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई, 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो, जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार, चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो, घर घर में हो सच दिवाली, घर घर में हो सच दिवाली, ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज दिवाली का शुभ दिन है। ऐसे शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अभी हम बाबा की मुरली सुनेंगे। बाबा ने आज दिवाली पर हम आत्माओं को क्या इशारा दिया है। वैसे तो पिछले कल भी बाबा ने दिवाली के लिए कहा था कि आत्मा का दीप सदा जगा हुआ रहे। वही सच्ची दीपावली है। बाबा की याद में जितना रहेंगे उतना ही आत्मा की ज्योत सदा जगी हुई रहेगी, जिससे अपने अंदर भी प्रकाश होगा, अपने द्वारा दुनिया में भी प्रकाश फैलता रहेगा। अभी हम सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, आज 14/11/2020 बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजन लायक बना देता है। तो बाबा ने उत्तर में कहा, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए, धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं। बाबा जानते हैं। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ ख्यालात जाते हैं। सत्संग में जब कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठकर करते हैं, कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लग पड़ते हैं। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना है। बाप समझाते ये सब है आर्टिफिशियल, इनमें कुछ भी नहीं है। ये सब भक्ति मार्ग के। बाबा ने कहा दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं।
हाँ, अब अंदर की ज्योत जगनी चाहिए, वो टिमटिमा रही है, बुझ रही है, और बाहर से हम पूरा घर रोशनी से वो कर रहे हैं, चमका रहे हैं। बाबा ने कहा आर्टिफिशियल दिवाली हो गई। बाप ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए तो घर घर में सोजरा होगा। अभी तो घर घर में अंधियारा है, ये सब बाहर का प्रकाश है। जितना भी आज आप देखोगे ना दिवाली में, बाहर की आवाज देखोगे, पटाखे का शोर, अंदर की खुशी नहीं है, बाहर की खुशी मनाएंगे। अंदर की रोशनी नहीं है, बाहर की रोशनी जगाएंगे, है ना। ये सब बातें बाबा कहते आर्टिफिशियल हो गई। ये सब प्रकार का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योत बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है, फिर वो भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। अब महालक्ष्मी को पूजते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं। परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को नहीं कहेंगे क्या कि बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। वो साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं हम आत्माओं को। मनुष्यों को तो देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ। ये शरीर पर जो नाम पड़ा है वो चलता आया है। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम है शिव। आत्मा पर नाम एक ही शिव बाबा का है, बस वो है परम आत्मा, परमात्मा। वो है परम आत्मा माना परमात्मा, उनका नाम है शिव। बाकी जो भी आत्माएं ढेर की ढेर हैं, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वो तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बजाने। बाप का भी पार्ट है। बाप तो बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं, अवतार मानते हैं तो उनकी तो हॉलीडे भी और स्टैंप आदि भी होनी चाहिए। सभी देशों में हॉलीडे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो सबका सदगति दाता है ना, पूरे विश्व का। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि वो तो न्यारा है ना, इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प है बेहद का दिन, आधा कल्प है बेहद की रात। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है। मनुष्य जन्मते हैं तो म्यूनिसिपैलिटी में नोट कराते हैं ना, सिर्फ 6 दिन के बाद उनका नाम रखते हैं, उसको छठी हम बोलते हैं। उसको कहते हैं नामकरण विधि। छठे दिन कोई छठी कहते हैं। वहाँ भाषाएं बहुत है। लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी आदि जलाते हैं। तुम पूछ सकते हो कि जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो, ये कब तख्त पर बैठी? तख्त पर बैठने का ही कोरोनेशन डे मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते हैं। लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भले कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ पैसा मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है। बाबा कहते हैं तो जैसी जैसी भावना। अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्प काल के लिए धन मिल भी सकता है। ये है ही अल्प काल का सुख। कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा ना। स्वर्ग का तो उन्हों को पता नहीं है। यहाँ स्वर्ग की भेंट बाबा कहते कोई खड़ा नहीं हो सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति, फिर होता है वैराग्य। समझाया जाता है ये पुरानी छी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया वैकुंठ को कहा जाता है, उनको हेवन पैराडाइज भी कहते हैं। इस ड्रामा में पार्टधारी भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा पार्ट कैसे बजाती हैं।
बाबा ने समझाया है किसी को भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले ये एम ऑब्जेक्ट समझानी है। हाँ, लक्ष्मी नारायण के बारे में समझाना है। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में तो जरूर आना ही है। हाँ, तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है, सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों के सुखदायी ही होते हैं। बच्चों के लिए बाप कितना माथा मारते हैं। बच्चों के लिए ही गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो सारी मिल्कियत उनको देकर जाएंगे। बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाए, तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देंगे। हाँ, इम्पॉसिबल है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो माता पिता कहकर कितनी रड़ियां मारते रहते, तो बच्चों का रूहानी बाप सबको सुख का ही रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला एक ही बाप है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाशी भी सुख के लिए, विनाश भी सुख के लिए ही है, नहीं तो मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे। परंतु ये भी कोई नहीं समझते हैं। यहाँ तो है गरीब, यहाँ तो ये है गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं। बाकी बड़े लोग तो देह का अभिमान, बड़े लोग को तो देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है जो बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो। ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वो तो ब्रह्म को, तत्व को याद करते हैं, या कोई फिर काली आदि को याद करते रहेंगे, करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं, माँ काली कहकर के पुकारते भी हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी हैं, कामचिता पर बैठ सब काले हो गए, माँ बाप बच्चे सब काले हैं। उन्होंने एक माँ को काली दिखा दिया। बाबा कहते हैं ये बेहद की बात है, सतयुग में काले नहीं होते हैं, सब गोरे हैं, फिर कभी सांवरे बनते। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल काले हो गए हैं। बाप कहते रावण ने कामचिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है। अब फिर तुमको ज्ञान चित्ता पर चढ़ाता हूँ, आत्मा को ही पवित्र बनाना होता है। अब पतित पावन बाप आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या युक्ति बताएंगे, परंतु तुम किसी को समझाओ तो कोटों में कोई ही समझकर ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्षा लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे। तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं वो बहुत रोएंगे, सजाएं भी बहुत बहुत होती है ना, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पुरुषार्थ कर पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक भी बनेंगे। सजा खाई तो फिर थोड़ी पूजे जाएंगे। तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान है, उनको ही सतो प्रधान बनाना है। आत्मा है ही बिंदी, एक सितारा है, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार भी हुआ है। स्वामी विवेकानंद और परम रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं, उसने देखा उनसे कुछ लाइट निकली, सो तो आत्मा ही निकलती है ना। लाइट निकली माना आत्मा निकली। उसने समझा कि वो मेरे में समा गई। अब आत्मा कोई आकर समा थोड़ी सकती है, वो तो जाकर दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। आकाश पोलार है, उनका भी नाम है। अब ये तो बच्चे समझते कल्प कल्प स्थापना जो होती है वो है, होती आई है, वो होनी ही है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा कहा जाता है। सारी दुनिया का चक्र फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्र जूम मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मण, भ्रमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वो भ्रमरी का तो एक दृष्टांत है, तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो ना।
ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है, इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यहाँ तुम आते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी होती है ना, तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो कि वो जो चोटी रखते हैं वो किस लिए रखते हैं। बोलो तुम ब्राह्मणों का तो कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया, ऐसा उनको पूछो। तुम्हारा बड़ा कौन है, हाँ, उन ब्राह्मणों से ऐसे पूछना। फिर तुम जब समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वो शास्त्र आदि सुनाते हैं ना। पहले राखी बांधने के लिए भी ब्राह्मण ही जाते थे, आजकल तो बच्चियां जाती है। तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए हम ये प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ, तुम भी पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ, और किसी की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। हाँ? तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं है। तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है, तब तो ऐसा बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको ये पद मिला। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं है। तुमको कोई इस दीपावली आदि की खुशी नहीं है, बाबा कहते। हाँ, क्यों खुशी नहीं है? तुमको खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते। बाबा ने बीच में पीछे कहा ना शुरू में कि ये तो आर्टिफिशियल दिवाली मनाते, मतलब बाहर से शो कर रहे हैं, अंदर से तकलीफ में है ना। अंदर से आत्मा की ज्योत जगी, अंदर से अंधकार में है, बाहर रोशनी कर रहे हैं, अंदर से दुखी है, बाहर खुशियां मना रहे हैं। बाबा कहते इसको आर्टिफिशियल खुशी दीपावली कहेंगे। तो तुम बच्चों को इस दीपावली की, आर्टिफिशियल दीपावली की कोई खुशी नहीं है। तुम्हें खुशी है हम बाप के बने हैं, उनसे हम वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितना नुकसान भी हो जाता है। हाँ, कितने नुकसान भी हो जाते हैं, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं। चक्र हूबहू रिपीट होगा ना। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद के बाप के बने हैं तो कापारी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं हाँ, हम बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो, है ना। बाबा वरदान दे रहे हैं, पुरुषार्थ तो तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से ही तुम ऊंच बन सकते हो। ये बाबा मना, ये बूढ़ा बाबा कह रहे इतना ऊंच नहीं बन सकते, इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अगर ये बूढ़ा बाबा इतनी एज में भी इतना अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। इसलिए बाबा कहते हम भी ऊंच बनने का पुरुषार्थ करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी है, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी बात बाबा ने कही, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व गुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। बाबा ने कहा, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी इस सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर में जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट सदा अच्छी तरह से बांध लो। ये है आज के बाबा के महावाक्य। ऐसे दिवाली के शुभ दिन पे बाबा ने कितने अच्छे महावाक्य हम सब के लिए प्रेरणाएं
दी शिक्षाएं दी कि हमें आर्टिफिशियल दिवाली नहीं मनानी है, सच्ची दीपावली प्रैक्टिकल जीवन में इन चीजों को, बातों को धारण करना है, बाहरी शो नहीं करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अब बाबा को याद करते हैं।